वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर पे। इलेक्ट्रिकल पावर पे आज हम बात करेंगे। आपको पावर सुनने के बाद याद आता होगा एनर्जी, वर्क डन, हीट और वाट। अगर आपको याद ये सब चीजें नहीं आ रही है तो इस वीडियो के बाद आप सब कुछ जान जाएंगे। पावर कब लगेगी? जब एनर्जी जनरेट होगी। और एनर्जी कब जनरेट होगी? जब आप पावर लगाएंगे। वर्क डन होगा तब पावर जनरेट होगी। कहीं पावर लगेगी तो वहाँ हीट जनरेट होगी और पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है। तो इसी चीज को अब हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। उसकी डेफिनेशन जानते हैं। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपिटेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इसका मतलब रेट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल पावर मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के दौरान किसी भी चीज का कंजप्शन हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ कंजप्शन हो रहा है किसी टाइम के अंदर, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो वहां पर एनर्जी लग रही है और आप पावर लगा रहे हैं अपने पैर से, और आपने पैर से पावर लगाई, आप 2-3 स्टेप्स ऊपर चढ़े तो वहां वर्क डन हुआ। आप में एनर्जी आई, आपने पावर लगाया तो आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। और इन सब को जब मिलाते हैं, इन सब को तब पावर बनता है। पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार हम फिर से मैं आपको डेफिनेशन क्या कह रही है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपिटेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। किसी टाइम के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा हो तो उसको इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले जानते हैं। P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। आपने कोई वर्क कितने टाइम में किया? आपने 4 ईंटें 1 घंटे में उठा कर रखी तो आपने कितने पावर जनरेट करी। वैसे ही वर्क डन अपॉन टाइम, कोई इलेक्ट्रिकल पावर कितने देर तक किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगता रहा कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक, तो उसको निकाल, अगर इनको अपॉन में रखते हैं वर्क डन अपॉन टाइम तो उससे पावर निकल के आती है। अब पावर लगेगी तो वर्क डन होगा। वर्क डन कैसे होगा? जब एनर्जी लगेगी। तो हम वर्क डन को E अपॉन टी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, और उसका जब एक्चुअल फॉर्मूला बनता है तो वर्क डन अपॉन टाइम, P इज इक्वल्स टू W/T। अब इसके 3 फॉर्मूले हैं। अगर इसके अंदर किसी भी क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसमें V नहीं दिया, आपको टाइम बचाना है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा सिंपल। P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल्स टू VI जब R ना दिया हो, और जब I भी ना दिया हो तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला बनता है। अब हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझेंगे। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घरों में बिजली का बिल आता है, जो भैया बिजली का बिल डाल के जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन आने लगा है, उसकी जो यूनिट होती है वो किलोवाट आर, KWH। आपको उसमें K ऐसे लिखना पड़ेगा, W बड़ा आएगा, H छोटा आएगा, तब जाके ये सही माना जाएगा। H यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, टाइम यहाँ पर R में लेंगे। W यहाँ पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाट इसकी ऐसा यूनिट है, और किलो एक यूनिट है, ऐसे 1000 में गिनते हैं किलो को, तो यहाँ पे ये एक यूनिट है। और कमर्शियल यूनिट, एक यूनिट के अंदर 3 × 10⁻⁶ किलोवाट आवर होते हैं। तो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक यूनिट के अंदर कितनी पावर होती है, ये उसका पावर 3 × 10⁻⁶ किलोवाट आवर है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आइए अपन क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी गिवन है उसको लिखेंगे और मेरे साथ साथ सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 2 रजिस्टर्स हैं इसके अंदर, 1 ओम का और 2 ओम का, 6 वोल्ट की बैटरी है और एक की है इस सर्किट के अंदर। अब हमको इस क्वेश्चन के अंदर 2 ओम के रजिस्टर से पावर कितना कंज्यूम हो रहा है उसका पता लगाना है। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे पूरे सर्किट का। तो 3 ओम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है इसलिए मैंने सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया। अब आई ढूंढ लेंगे, V इक्वल्स टू आई आर फार्मूले से। ओम्स लॉ लगा करके V की वैल्यू 6 है, आई ढूंढना है, R की वैल्यू 3 है, तो आई हमारे पास आ सका 2 एम्पियर। अब पावर ढूंढ लेंगे पूरे जो 2 ओम के रजिस्टर में लग रही है। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करके 8 वाट हमारा आंसर आ गया है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन लगा दिया है मैंने। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो 1100 वाट का है, 220 वोल्ट्स ऑपरेट होता है। आर फाइंड करना है, टोटल करंट ड्रॉन बाय इट फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे और फाइंड करेंगे। पहले आई फाइंड कर लेंगे, P इक्वल्स टू वी आई से। हमारे पास 5 एम्पियर आ चुका है करंट ड्रॉन बाय इट। अब हम फाइंड कर लेंगे रेजिस्टेंस, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से हम फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 110 और 44 ओम्स हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें।